डेमन स्लेयर सीरीज का सबसे मिस्टीरियस एलिमेंट है सन ब्रीदिंग, और कोई सी और ब्रीदिंग टेक्निक इसके आसपास भी नहीं है अगर हम पावर्स में कंपेयर करें तो। लेकिन सन ब्रीदिंग के बारे में हमें इस सीरीज में ज्यादा अच्छे से दिखाया नहीं गया है, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द चीजें सन ब्रीदिंग से रिलेटेड क्लियर नहीं है। लेकिन अगर इस वीडियो को तुम एंड तक देखोगे तो तुम्हें मोस्ट ऑफ द चीजें क्लियर हो जाएंगी सन ब्रीदिंग से रिलेटेड। हिनोकामी कागुरा, जिसे तुम लोग सन ब्रीदिंग के नाम से जानते हो, ये फर्स्ट ब्रीदिंग टेक्निक थी और इसे योरिची ने बनाया था, और योरिची ही फर्स्ट डेमन स्लेयर और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डेमन स्लेयर भी था। फर्स्ट फॉर्म डांसिंग फॉर्म ऑफ सन ब्रीदिंग। सन ब्रीदिंग टेक्निक एक स्टेम है ट्रेडिशनल डांस फॉर्म की, तो ये कोई सरप्राइज होने वाली बात होगी नहीं कि अगर उसका फर्स्ट फॉर्म एक डांस मूव जैसा होगा। तो इसे यूज करने के लिए सबसे पहले स्वॉर्ड्समैन को अपनी स्वॉर्ड को फॉरवर्ड पुश करना पड़ेगा और एक डाउन आर्क बनानी पड़ेगी। ये स्लैशिंग मूव परफेक्ट है जब कोई ओपोनेंट तुम्हें ओवर पावर करेगा हो, लेकिन इसे यूज करने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स एंड स्पीड रिक्वायर्ड है। तांजिरो ने इसे एक डांसिंग फ्लैश में कन्वर्ट कर दिया था बाय कंबाइनिंग थंडर क्लैप एंड फ्लैश ऑफ जेनित्सु टू इंप्रूव द स्पीड। ये सब करने से मूव की स्ट्रेंथ पे तो कोई इफेक्ट नहीं आया, लेकिन ये टेक्निक करना एक्सट्रीमली टफ हो गया क्योंकि इतनी स्पीड मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तांजिरो इस फॉर्म पे ज्यादा रिलाई नहीं कर सकता है क्योंकि इसे यूज करने के लिए उसे बहुत ही ज्यादा ऑक्सीजन इनहेल करनी पड़ेगी, हर एक कंडीशन में पॉसिबल नहीं है। सेकंड फॉर्म क्लियर ब्लू स्काई। जब अगर तुम्हारे सर के ऊपर बादल ना हो यानी क्लियर ब्लू स्काई हो तो ये टेक्निक काफी डोमिनेट करती है बाय द सन। इस मूव को परफॉर्म करने के लिए यूजर को अपनी अपर बॉडी को स्पिन करना पड़ेगा सर्कल में ताकि वो हर एक डायरेक्शन में स्लैशेस रिलीज कर सके। सेकंड फॉर्म मोस्ट ऑफ द बैटल्स में ओवरटेक कर लेती है और यूजर जब इस फॉर्म को परफॉर्म कर रहा होता है तो उसका अपीयरेंस काफी सिमिलर होता है सन से। जैसा कि तुम लोग जानते हो कि सेकंड फॉर्म यूज करते हुए हर एक डायरेक्शन में स्लैशेस रिलीज कर सकते हैं, तो ये मूव परफेक्ट होता है जब अगर हर डायरेक्शन से डीमंस अटैक कर रहे हो। हर डायरेक्शन से डीमंस अटैक कर रहे हो और तुम हर डायरेक्शन में स्लैशेस रिलीज कर सकते हो तो डीमंस को मारना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है। थर्ड फॉर्म रैगिंग सन। रैगिंग सन बहुत ही ज्यादा सिमिलर है टू द फर्स्ट फॉर्म ऑफ सन ब्रीदिंग। जैसा कि तुम लोग जानते हो कि फर्स्ट फॉर्म में सिंगल वर्टिकल अटैक यूज करते हैं, वैसे इसमें 2 कॉन्टिन्यूअस हॉरिजॉन्टल स्लैशेस रिलीज करने पड़ते हैं यूजर को। इस फॉर्म को यूज करते हुए यूजर ओपोनेंट को डैमेज देने के साथ नॉक भी कर सकता है। सन ब्रीदिंग की ये फॉर्म काफी रिलायबल है क्योंकि यूजर इसे एक डिफेंसिव मैनर और मल्टीपल काउंटर अटैक करने के लिए यूज कर सकता है एक ही टाइम पे। और हमने ये देखा ही था एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क में जब तांजिरो इसे यूज करता है दाकी के खिलाफ, उसे डैमेज भी दे देता है और नॉक भी कर देता है और काउंटर भी कर लेते हैं उसका अटैक इसी फॉर्म पे यूज करके। फोर्थ फॉर्म फेक रेनबो। हर एक तरीके से देखा जाए तो डीमंस के पास बेटर सेंस, स्पीड और स्ट्रेंथ होती है किसी भी रेगुलर ह्यूमन से, जिसकी वजह से ये एक्सट्रीमली डिफिकल्ट हो जाता है कि हम कोई उस पर फेटल ब्लो लैंड कर सके बिना उन्हें डिस्ट्रैक्ट किए। लेकिन अगर ऐसा हो कि यूजर अपने आप को हाइड करके उस पर अटैक करे तो ये पॉसिबल है फेक रेनबो फॉर्म ऑफ सन ब्रीदिंग में, क्योंकि इसमें यूजर को अपनी एक्सट्रीमली हाई स्पीड का यूज करना पड़ेगा ताकि वो अपने आप ही आफ्टर इमेजेस बना सके। ये फॉर्म बहुत ही ज्यादा यूजफुल है डीमन स्लेयर्स के लिए क्योंकि इसकी हेल्प से वो डीमंस को बिना दिखे उन्हें मार सकते हैं, जिसकी वजह से डीमंस कोई काउंटर अटैक भी नहीं कर सकते हैं। फिफ्थ फॉर्म फायर व्हील। फायर व्हील इज वन ऑफ द मोस्ट कॉन्फिडेंट एंड लाउड फॉर्म ऑफ सन ब्रीदिंग। इसे परफॉर्म करने के लिए यूजर को बैकफ्लिप करते हुए अपने ओपोनेंट पे एक वर्टिकल स्लैश लैंड करना पड़ेगा। ये मूव बहुत ही ज्यादा पावरफुल है क्योंकि ये ओपोनेंट को हाफ कट कर सकता है, लेकिन इसके लिए इमेंस स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड है। शायद से तुम में से बहुत सारे लोगों ने गेस कर लिया होगा कि इस मूव पे ज्यादा रिलाई नहीं कर सकते हैं अगेंस्ट द स्ट्रॉन्ग डीमंस, लेकिन हाँ वीक डीमंस को इससे आराम से मार सकते हैं और इसे यूजर यूज करते हुए काफी ज्यादा कूल लगता है। सिक्स्थ फॉर्म बर्निंग बूम समर सन। ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट फॉर्म्स है। इस फॉर्म को परफॉर्म करने के लिए स्वॉर्ड्समैन को सर्कुलर मोशन में एक सिंगल लॉन्ग स्पाइरल स्लैश लॉन्च करना पड़ेगा। ये इम्पॉसिबल हो जाता है एनिमी के लिए कि वो प्रेडिक्ट कर पाए ये अटैक उसे कहां से हिट करने वाला है, और ये अटैक शॉर्ट रेंज में काफी इफेक्टिव भी है। सेवेंथ फॉर्म सनफ्लावर थ्रस्ट फॉर्म। जितने भी फॉर्म है स्वॉर्ड फाइटिंग में वो बेस्ड है कॉम्प्लेक्स मूवमेंट एंड स्लैशेस पे। इस फॉर्म में यूजर को स्लैश करने की जगह स्टेप करना पड़ता है अपने ओपोनेंट को विद द पावरफुल फोर्स ऑन द टिप ऑफ द स्वॉर्ड। इस फॉर्म की हेल्प से यूजर अपने ओपोनेंट का बेस्ट डिफेंस भी पेनिट्रेट कर सकता है। अगर डीमंस की बॉडी में सक्सेसफुली ब्लेड का टिप घुस जाता है तो बाकी का काम बचा हुआ ब्लेड करेगा, वो डीमंस को अंदर से डैमेज कर देगा। जो इंसेक्ट हाशिरा है वो भी ऐसी सिमिलर मूव्स यूज करती है। वो अपनी नीडल लाइक स्वॉर्ड में पॉइजन लगा के एनिमी के अंदर डाल देती है, जिसकी वजह से एनिमी की डेथ हो जाती है। मतलब वो एक तरीके से डेथ देखा जाए तो पॉइजन की वजह से होती है। एट्थ फॉर्म सोलर हीट हेज। सोलर हीट हेज इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस फॉर्म ऑफ सन ब्रीदिंग। इसमें यूजर अपने ओपोनेंट को कंफ्यूज करता है बाय रनिंग टुवर्ड्स देम एट हाई स्पीड, और ये करते हुए ओपोनेंट पर अटैक भी करता है इन अ हेज ऑफ हीट। इस चीज की वजह से ब्लेड से एक स्ट्रॉन्ग ब्लो निकलता है विद स्पीड एंड फोर्स। इस मूव में जितनी भी स्ट्रेंथ होती है वो कॉन्सेंट्रेटेड होती है ब्लेड के टॉप पे। इस मूव को काउंटर करना भी बहुत मुश्किल है ओपोनेंट के लिए। अगर तुम ब्लेड के सामने खड़े हो तो तुम काउंटर नहीं कर पाओगे इस मूव को। नाइन्थ फॉर्म सेटिंग सन ट्रांसफॉर्मेशन। जैसा कि फिफ्थ फॉर्म में यूजर को बैकफ्लिप करनी पड़ती है, वैसे इसे भी यूज करने के लिए यूजर को बैकफ्लिप करनी पड़ती है और एक डाउनवर्ड्स पावरफुल अटैक लॉन्च करना पड़ता है। इसे यूज करने के लिए यूजर को एक परफेक्ट मिक्स ऑफ मोमेंटम, पावर एंड टेक्निक
टेक्निक चाहिए। सेटिंग सन ट्रांसफॉर्मेशन इज वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग एंड मोस्ट पावरफुल फॉर्म ऑफ सन ब्रीथिंग है। मांगा में तांजीरो ने इसे यूज किया एक अपर मून को मारने के लिए। 10th फॉर्म बेनिफिशिएंट रेडियंस। टोर्नेडो आर वन ऑफ द मोस्ट स्केरियस्ट डिजास्टर इन नेचर, लेकिन अगर ये टोर्नेडो फ्लेम्स का बना हो तो यही चीज ओपोनेंट को फेस करनी पड़ेगी अगर यूजर ने बेनिफिशिएंट रेडियंस फॉर्म ऑफ सन ब्रीथिंग यूज की तो। इसे यूज करने के लिए यूजर को एक हवा में फेटल ब्लो लॉन्च करना पड़ेगा, और जैसा एक्शन इसे लॉन्च करते हुए यूजर करता है तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है एनिमी के लिए कि वो प्रेडिक्ट कर पाए ये टोर्नेडो कहां से आएगा उसकी तरफ। ये फॉर्म तुम्हें यूज करते हुए तांजीरो दिख जाएगा 5th या 6th सीजन में, और हम मुजान के अगेंस्ट दिखेगा। 11th फॉर्म ड्रैगन सन हेलो हेड डांस। ड्रैगन्स को गॉड कंसीडर किया जाता है बहुत सारे एशियन कल्चर में, तो इस पावरफुल क्रीचर को ट्रिब्यूट देने के लिए ये फॉर्म बनाई है। इसमें यूजर ड्रैगन फॉर्म फायर फ्लेम रिलीज करता है। इसमें मूवमेंट मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसकी हेल्प से यूजर मल्टीपल इंजरीज दे सकता है एनिमी को। अगर ओपोनेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसे ऐसा लगेगा कि यूजर एक ड्रैगन की तरफ मूव कर रहा है। 12th फॉर्म फ्लेम डांस फॉर्म ऑफ सन ब्रीथिंग। फ्लेम डांस फॉर्म ऑफ सन ब्रीथिंग ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इसमें यूजर को एक स्ट्रॉन्ग वर्टिकल स्लैश के साथ एक क्विक हॉरिजॉन्टल स्लैश लॉन्च करना पड़ता है बस। अगर टाइमिंग सही हुई तो एनिमी को एक डीप कट भी लग सकता है। 13th फॉर्म ऑफ सन ब्रीथिंग इन डीमन स्लेयर। द फाइनल एंड मोस्ट पावरफुल फॉर्म ऑफ सन ब्रीथिंग इज 13th फॉर्म। ये कॉम्बिनेशन है सभी एग्जिस्टिंग सन ब्रीथिंग का। इसे परफॉर्म करने के लिए सभी फॉर्म्स को एक कॉन्सिक्यूटिव मैनर में लॉन्च करना पड़ेगा, यानी एक के बाद एक, मतलब जितनी भी फॉर्म्स है तुम्हें एक के बाद एक लॉन्च करनी पड़ेगी 1 to 12। इसकी हेल्प से यूजर किसी भी डीमन के 12 वाइटल ऑर्गन्स को स्लैश कर सकता है। तांजीरो ने अभी तक इसे बस एक ही बार यूज किया है, वो भी उसने मांगा में यूज किया और किसी पावरफुल ओपोनेंट के सामने। मैं स्पॉइल नहीं करूंगा इसलिए नहीं बताऊंगा उसका नाम। तो अभी तक तुम्हें सारी फॉर्म क्लियर हो गई होंगी सन ब्रीथिंग की, तो इसलिए तुम मेरे चैनल को